तो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कवय क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम सीख रहे थे हिंदी टाइपिंग, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 करने से पहले आपको वही प्रक्रिया रखनी है जो हमने आपको पहले बताया था। रजिस्टर में नोट रखिए, जैसे हमने एमएस वर्ड फाइल में नोट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2 को कितनी बार करना है, स्पीड क्या आनी है, ये सब आपको नोट करना है। तो यहाँ पर मैं सभी एक बार खाली कर देता हूँ, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 2 को शुरू करने से पहले आपको वो जो टाइपिंग में आपने एसडीएफ वाला पैटर्न क्या रखा, उसके अलावा आपने टाइपिंग में कीबोर्ड को ऑन स्क्रीन रखा, वो सारी चीज़ें सेम रखनी है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, ये हम बाद में टाइप कर लेंगे। हमारा जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर है उसके अंदर एक्सरसाइज 2 को, और ध्यान रहे कि एक्सरसाइज 2 करने से पहले 1 एक्सरसाइज की कंप्लीट आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है। अगर आप एकदम नए फ्रेश हो और आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की तो आपको कम से कम 30 बार करना अनिवार्य है, ध्यान कर लेना। एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से हम 2 करेंगे। अगर आपने पहले कुछ टाइपिंग की है और आपकी स्पीड बढ़ नहीं रही है तो आप इसको कम से कम 10 या 15 बार कीजिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े। तो आज हम 2 करने शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1 नंबर एक्सरसाइज में कृतिदेव फ़ॉन्ट लिया तो यहाँ पर भी कृतिदेव ही रखना है। अगर आप देवनागरी से टाइपिंग करे हो तो यहाँ पर भी देवनागरी रखिए, इस फ़ॉन्ट की ध्यान रखना है आपको। बोल्ड अगर आप करते हो तो आपको ये जो अक्षर है थोड़े बेहतरीन तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर आज मैं एक चेंजिंग करा हूँ, डीएक्टिवेट स्पेस वाली। इसका मतलब ये है कि हमें कंपटीशन एग्ज़ाम में बैक स्पेस यूज़ नहीं करने दिया जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनमें एक शब्द के लिए या एक अक्षर के लिए यूज़ करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको बिल्कुल ज़ीरो करने वाले हैं। और यहाँ पर कीबोर्ड हम देखने वाले हैं, साउंड हमारा ऑन रहने वाला है और जो भी एरर आएगी वो भी हम स्क्रीन पे रखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं टाइपिंग को, और एक्सरसाइज 1 को पहले राउंड में देखते हैं, एक्सरसाइज 2 को। तो क्या स्पीड आती है। आराम से टाइपिंग करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप स्पीड नहीं ले रहे, यहाँ पे टाइपिंग सीख रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे करना है। थोड़ा कीपैड की तरफ भी ध्यान रखना है कि कौन सा अक्षर कहाँ पे आ रहा है, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा गलतियाँ करें। धैर्य बनाए रखें, ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि गलतियाँ हो रही हैं, आराम से करना है आपको। और साथ साथ में कीपैड के अंदर जो पोजीशन है आपकी फिंगर की वो याद रखना है। तो पहली बार हमारी जो भी स्पीड आती है आपको उसको नोट करते रहना है, और इस एक्सरसाइज को बार बार करना है। ये तो आपका पहला प्रयास रहना चाहिए कि एक्सरसाइज को आप बार बार करें। इसमें जो गलतियां हुई हैं उनको आपको सुधारना होता है साथ साथ में। तो पहले बार जो मैंने टाइपिंग किया उसकी स्पीड क्या आती है, क्या एक्यूरेसी रहती है हमारी, और हमने टाइम कितना लगाया है, ये चीज़ हमें नोट करनी है। मैंने फर्स्ट टाइम किया है, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर 39 की स्पीड आई है, और 39 की स्पीड मैंने पहली बार की है इस एक्सरसाइज को। और वैसे मैंने पहली बार नहीं किया, पहले मैंने एक्सरसाइज ये की हुई है। लेकिन जो यूज़र यहाँ पर शुरू में करता है उसकी स्पीड थोड़ी कम आती है, तो आपको घबराना नहीं है। एक्यूरेसी आप देख सकते हो 94 आई है यहाँ पर, 41 वर्ड पर मिनट है। और उसके अलावा टाइम भी देख सकते हो 1 मिनट 34 सेकंड है। तो इसको आपको क्या करना है, जल्दी से नोट कीजिए, और नोट करने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ना है। एक्सरसाइज को दोबारा फिर करना है। यहाँ पर हमारी जो स्पीड आई है वो 39 आई है, टाइम हमने 1 मिनट 34 सेकंड लिया था शायद, 39। टाइम है हमारा 1 मिनट 34 सेकंड। और जो एक्यूरेसी आई थी वो कितनी आई है, एक्यूरेसी आई है 94.85। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ये नोट करने के पीछे आपको पता है क्या राज है हमारा। जब हम सेकेंड टाइम करते हैं तो हमारी क्या स्पीड आती है, कितना टाइम लेते हैं हम, एक्यूरेसी क्या रहती है, इससे हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। दोबारा इसको फिर रिपीट करते हैं, देखते हैं कि हमारी स्पीड क्या आती है और एक्यूरेसी क्या रहती है।
तो मैं एक बार आपको और टाइपिंग करके दिखाता हूँ। आपको घबराना नहीं है कि आपकी स्पीड कम आई है, ज़्यादा आई है, एक्यूरेसी क्या है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है आपको। आप सीख रहे हो, आराम से कीजिए टाइपिंग। मैं यहाँ पर इससे एक्सरसाइज 2 को टाइप कर रहा हूँ सेकंड टाइम। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो उसको बेहतरीन बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो जितनी बार ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम ज़्यादा सीखते हैं। तो जहाँ पर गलतियाँ होती है वो हम पकड़ लेते हैं कि कौन से अक्षर में, कौन सी मात्रा में, किस कीवर्ड की तरफ और किस फिंगर की पोजीशन हमसे गलत हो रही है। ये चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए एक्सरसाइज को क्या करना है, बार-बार टाइप करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इसमें टाइम बहुत लगता है, जब टाइप करते हैं एक एक्सरसाइज को 30 बार करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको 1-2 बार करोगे, 5-7 बार करोगे, तो उससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं हमारी जो स्पीड आई है वो 46 की है। तो यहाँ पर अब ये जो भी चीज़ आई है वो नोट कर लेते हैं हम पहले तो। 46 हमारी स्पीड हो गई, 98 है जो एक्यूरेसी हो गई, 1 मिनट 22 सेकंड का टाइम हो गया। इसको नोट करते हैं सबसे पहले। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें हम सीख रहे थे। अभी जो हमारी स्पीड आई है वो नोट करते हैं। 47, 46 और जो टाइम लगा है वो क्या है? 1 मिनट 22 सेकंड का है, 98.96 एक्यूरेसी है। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले थे? हम ये सीखने वाले थे कि मैंने अभी मेरी तो पहले की हुई है मतलब एक्सरसाइज़, यहाँ पर जो टाइप हो रहा है वो हमने पहले किया हुआ है, तो हमारी 39 से 46 सेकंड टाइम में आई है। यहाँ पर हमें नॉलेज है कि कौन सी की को कैसे प्रेस करना है, फिर भी हमने गलतियाँ की है। देखिए 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सोचते हैं कि एक्यूरेसी 100% क्यों नहीं आ रही है। जो एक्सपर्ट है टाइपिंग का, उसके द्वारा भी मैंने टाइपिंग करवा के देख ली और जो सीख रहा है उससे भी मैंने टाइपिंग करवा के देख ली। ये संभव नहीं है, ये तब संभव है कि जब हम दिन रात टाइपिंग में लगे रहते हैं और उस लाइन को, उस की को, उस रो को हम अच्छे से याद कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, वही प्रक्रिया जो पहली एक्सरसाइज में हमने की थी। मान लीजिए अगली टाइम 45 की स्पीड आ रही है और हमने टाइम लिया है जो 1 मिनट का और 15 सेकंड का लिया, एक्यूरेसी 95% मान लेते हैं, उसके बाद में 48 आ रही है। इस तरीके से आप स्पीड को इंक्रीज़ करे हो या डिक्रीज़ करे हो। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 45 आई है तो इसका मतलब यहाँ पर आपने कुछ गलतियाँ की है, फिर 48 आई है, यहाँ पर वो गलतियाँ सुधार की है, 49 है, फिर आपने सुधार किया है। इसी तरीके से अगर आपकी 42 आ गई तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है कि आप कौन-सी की है जिसको गलत कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको तभी मिल सकती है जब आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज़ को बार-बार कर सकते हो। यहाँ पर आप एक्सरसाइज़ को कम से कम पहली बार सीख रहे हो तो आप इसको 30 बार कीजिए। अगर आप 30 बार कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप 30वें टाइम करोगे एक्सरसाइज़ को तो आपकी फिंगर खुद बता देगी कि किस अक्षर के बाद कौन-सा अक्षर आना है। फिर आप पैराग्राफ में जा सकते हो जब आप सारी की सारी एक्सरसाइज़ कंप्लीट कर लोगे। अभी हम एक्सरसाइज़ 2 का वीडियो बनाया है। इसी तरीके से सभी एक्सरसाइज का आपको वीडियो बना के दिखाएँगे और किस तरीके से स्पीड आप बढ़ा सकते हो, ये मैं प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको बताने वाला हूँ। किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उन पे। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज का वीडियो लेके जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।